ओ शांति। आज 23 मार्च 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 23 March 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 2 नवंबर 2004। रिवाइज डेट इट्स 2 नवंबर 2004। मुरली का टाइटल है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। आज की मुरली अति विशेष मैं कहूंगा। अगर आज की मुरली भी धारण हो जाए तो भी हम संपूर्णता के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। आज बाबा ने अपने सीक्रेट बताए हैं और बच्चों को प्रेरणा दी है कि आप भी बाप समान बन सकते हो। तो बाबा का सीक्रेट है सम्मान देना। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। बाबा ने कहा कि ये सम्मान दाता बनेंगे तो सर्वगुण संपन्न बनना सहज हो जाएगा। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। इतनी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सम्मान देगा उसे दुआएं मिलेगी, दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। तो सम्मान दाता बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। दूसरी जो विशेष बात आज की मुरली में आई है वो है स्व उपकारी और परोपकारी। ये परोपकार शब्द माना दूसरों के ऊपर उपकार करना, ये तो लौकिक में भी है। मनोविज्ञान स्व उपकार की मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑलवेज स्टार्ट्स विद द सेल्फ। कल हमने सेल्फ लव के बारे में कहा। सेल्फ लव या सेल्फ एक्सेप्टेंस बात एक ही है। तो स्व से ही शुरुआत होती है। भगवान भी आज यही कह रहा है कि दूसरों के ऊपर उपकार करना खुद के ऊपर ही उपकार करने जैसा है। बहुत गहरी पॉइंट है। हम इसके गहराई में जाएंगे। सर्व उपकारी कैसे? दूसरे के ऊपर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो जो भी मेहनत लगती है, बाबा ने कहा मेहनत से छूट जाएंगे जब दूसरों के ऊपर उपकार करेंगे। बहुत गहरी पॉइंट है। तीसरा जो बाबा का स्लोगन यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध हुआ, बाहर वाले भी ये स्लोगन लिखते हैं। बाबा ने कहा इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। ये बाबा के 2-3 स्लोगन काफी प्रसिद्ध हुए। एक और मुझे याद आ रहा है,
कि मजबूर नहीं बनो, मजबूत बनो। ये बाबा के छोटे छोटे स्लोगन लिख के लेना चाहिए, क्योंकि समय पर परिस्थिति में ये हमको विजय दिलाते हैं। जैसे अंग्रेजी का एक स्लोगन मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ। अंग्रेजी में हार खाने को कहते क्विट करना। क्विट, क्विट माना हार खाना। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। माना जो हार खा लेते हैं वो कभी जीतते नहीं है, और जीतने वाले कभी हार नहीं खाते। एक लाइन में इतना पावरफुल है ये। इसके ऊपर कविता ही है, लेकिन वो अंग्रेजी की कविता है, डोंट क्विट करके। मैं जब सेशन लेता हूँ, खास करके डिप्रेशन वाले मरीज, क्योंकि डिप्रेशन या उदासी की बीमारी वाले मरीज, इनके अंदर धैर्य समाप्त हो चुका रहता है, पेशेंस समाप्त, और वो जल्दी हार खा लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल मैं देख रहा हूँ हार खा लेते हैं। अभी हुआ ऐसे है कि उनको आदत लगी हुई है जीतने की, जीतने की आदत लगी हुई है, क्योंकि वो स्कूल से ज्यादा मार्क लेने की आदत लगी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको जीतने की आदत लगी है, अचानक जब हारता है तब उससे वो सहन नहीं होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वी आर प्रोग्राम टू विन बट वी आर कंडीशन टू लूज। माना कंडीशन टू डाई। ये कहावत मैंने तब सुना जब आईआईटी के छात्र ने बड़ी पोस्ट में जाकर, बड़ा पोस्ट न्यूयॉर्क में, आप सोचो न्यूयॉर्क में 4 BHK वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, इकोनॉमिक रिसेशन आया, माना आर्थिक मंदी आई, मार्केट डाउन हुआ, कंपनी छोड़ना पड़ा, छोटे कंपनी में आया, छोटे फ्लैट में, तो सहन नहीं हुआ उसने, तो उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को गोली मारकर खुद को भी लास्ट में गोली मारी, ग्रुप सुसाइड। तो मैं हमेशा स्कूल कॉलेज में यही सिखाता हूँ कि हार, जिसको फेल्यूर कहते हैं अंग्रेजी में, फेल्यूर इज नॉट द एंड, फेल्यूर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। आप किसी भी सफल व्यक्ति को पूछो जो बड़े पोस्ट पर पहुंचा है, उसका ग्राफ सीधा नहीं होगा। वो कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी जीतता है, कभी हारता है। कितने बार ये होता है। लेकिन आजकल के बच्चे ये सहन नहीं कर पाते हार को। हार तो छोड़ो, मार्क्स कम मिला ये भी सहन नहीं कर पाते हैं। अभी हम क्या कहेंगे इसको, छोटी सी हार इनको सहन नहीं होती है। तो मैं उनको कहता हूँ, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ and failure is not opposite of success, but failure is part of success। इसलिए अंग्रेजी का एक शब्द है परसिवरेंस कहते हैं। परसिवरेंस माना लगे रहना। अभी इसके ऊपर हम मोटिवेशनल सुनाते हैं। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, क्योंकि हमारे लिए भी लागू पड़ती है। बाबा के कई बच्चे ज्ञान में आते बहुत नशे में रहते हैं, लेकिन जैसे ही विघ्न आना चालू होते हैं, पुराने संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, तो फिर वो हार खा लेते हैं, और कई तो बाबा का हाथ छोड़ भी देते हैं। अभी मैं ये अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल हर जगह पे बताता हूँ जहां मुझे मौका मिलता है, कि कितने फेल्योर आए इस व्यक्ति को। उसकी माताजी का शरीर छूटा 1809 में, फिर बहन का शरीर छूटा 1828 में, फिर बिजनेस में लॉस हो गया, उसको फेल हो गए। लॉस क्या, फेल हो गया 1831 में।
फिर आगे आओ कि वो इलिनॉइस में इलेक्शन था, उस इलेक्शन में हार गए। फिर 1835 में जिनके साथ उनकी शादी होने वाली थी उसकी मृत्यु हो गई। अभी ये धक्के में से वो रिकवर नहीं हो पाए, तो 36 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मानसिक बीमारी। फिर 1843 में 43 में यूएस कांग्रेस इलेक्शन हार गए। 1851 में पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर लगातार 1855 में वो यूएस सीनेट का इलेक्शन हार गए। फिर 1856 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए। और 1858 में यूएस सीनेट का फिर से इलेक्शन हार गए। आप सोचो ये व्यक्ति कितने बार हार चुका है। मैंने 1809 से 1858 तक, और लास्ट में 1860 में ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो ये बहुत मोटिवेशनल है। अगर ये पहले ही हार इसने खार ली होती तो फिर ये प्रेसिडेंट कैसे बनता। हम सबके लिए ऐसे एग्जाम्पल प्रेरणा है। कभी भी हार नहीं खानी चाहिए। वो भारत में ये कहावत बहुत प्रसिद्ध हुई, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। तो मन में कभी हार नहीं आना चाहिए। बाहर कुछ भी होता रहे, और ये सुख दुख का खेल है, तो बाबा के महावाक्यों को बहुत अच्छी तरह समझना है। बाबा हमेशा की तरह शुरुआत स्वमान से कर रहा है। बाबा ने आज सामान दिया, लवलीन बच्चे। बाबा हमेशा एक सर्टिफिकेट सभी बच्चों को देता है, और वो है कि स्नेह की सब्जेक्ट में सभी बच्चे पास है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं जो बाबा से प्यार नहीं करता हो। जिस दिन बाबा के बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, तो वो कैटेगरी में आ गया, वर्षे का अधिकारी बन गया। ये भी बहुत बड़ा शब्द है, मेरा बाबा। जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपने आप हमारी सभी एनर्जी चली जाती है। मेरापन, मेरा शरीर, मेरा रिश्ता, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अटैचमेंट होती है। तो बाबा ने केवल इतना कहा कि मेरे को बदल दो। ये जो मेरा आपको दुख दे रहा है, अनेक प्रकार का मेरापन, उसको एक मेरा बाबा में समा दो तो दुख से मुक्त हो जाएंगे। कितना सरल बाबा कर रहा है, और वो फिर भी मुश्किल लगता है। ये एक पॉइंट भी धारण हो जाए, मेरा बाबा धारण हो जाए, कह रहा हूं मैं, दिल में धारण हो जाए। देखो लौकिक में लोग मुझे याद आते हैं, क्योंकि मैं बहुत लेक्चर कॉलेज में लेता हूँ। अभी बच्चे छोटा सा एक प्यार के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ भगवान जान तो नहीं मांग रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है कि बच्चे मेरे साथ सर्व संबंध रखो, अपना सब कुछ मेरे अंदर लगा दो, तो तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। वो देहधारी हमने कल भी देखा, शुरुआत में इतना प्यार रहता है, फिर होता क्या है, मेरे पास तो ऐसे केसेस है, लव मैरिज बाद में डाइवोर्स। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति मुझे आज इतनी पसंद आ रही है उसके प्रति लव से हेट रिलेशनशिप कैसे हो जाती है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। मुझे, मेरे पास कितने केसेस है, कहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप्स में, माँ बाप के बच्चों से, बच्चों के माँ बाप से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, हर एक से एक्सपेक्टेशन है। बॉस का सबॉर्डिनेट से, सबॉर्डिनेट का बॉस से एक्सपेक्टेशन है, मेरी सैलरी बढ़ाए। बॉस कहता है काम तो करे, सिर्फ सैलरी बढ़ाने को कहता है, काम नहीं करता है। हर एक का एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है।
इसलिए परमात्मा प्यार को अच्छी तरह समझना है, और जिसने समझ लिया वो फिर देहदारियों की तरह बुद्धि नहीं लगाएगा। पर ये अनुभव आने को बहुत समय लगता है। ये मैच्योरिटी की बात है, परिपक्वता की बात है। अभी इसका गलत अर्थ नहीं निकालना। हम ये नहीं कह रहे कि घर बार छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए अपना काम धंधा सब कुछ करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए ये हमेशा याद में रखे कि कोई भी देहधारी संपूर्ण नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। तो जो है ही इम्परफेक्ट, उससे आप परफेक्ट की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और करेंगे तो दुख तो आना ही है। इसलिए कहते परमात्मा प्यार और देहदारियों के प्यार में फर्क है। देहदारी भी प्यार देते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं देते, लेकिन देहदारियों का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है। आपको बहुत अच्छा पिंजड़ा है ये, सोने का पिंजड़ा। मैंने वो गुजरात का गीत आपको सुनाया था पहले भी, मुझे बहुत पसंद है। कि पंखिड़ा, वो पंछी को पंखिड़ा बोलते हैं। तो वो पंखिड़ा कहता है कि मेरा पिंजरा जूना हो गया, मेरे लिए नया पिंजरा लेके आओ, मैं नया पिंजरा चाहता हूं। अभी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिंजरा पिंजरा ही होता है, पिंजरे के बजाय तुम उड़ने का सोचो। तो लेकिन वो नहीं सोचता है। कुछ समय के बाद वो पिंजरा अच्छा लगने लगता है। तो देहदारियों का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है, और परमात्मा प्यार उड़ता पंछी बनाता है। अभी चॉइस हमारी है कि हम उड़ता पंछी बनना चाहते हैं या पिंजड़े का पंछी। तो परमात्मा स्नेह के ऊपर मैं कह रहा हूं, एक जन्म का परमात्मा प्यार हमें अनेक जन्म संपन्न बनाता है। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, बिना किसी शर्त का प्यार केवल भगवान ही कर सकता है, क्योंकि उसको अपना शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है तो जरूरत नहीं, और हमेशा भरपूर रहता है तो हमेशा देता है। तो प्यार में केवल गिव गिव एंड गिव, देना देना और देना है। जैसे आपने लेने का सोचा आप दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा स्नेह में समाये रहो। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। सर्वोच्च अवस्था बाबा ने कही हुई है, लवलीन। दूसरी पॉइंट, बाबा ने कहा स्नेह में तो पास है, लेकिन शक्तियां कितनी है? क्योंकि बाबा हर बच्चे को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना चाहता है। बाबा ने कहा शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो बाबा पूछ रहा है बच्चों, क्या आपको सर्व शक्तियां वर्षे में मिली है? सर्व शक्तियों के अधिकारी है? और उसका फिर बाबा ने लक्षण भी बताया है। ये स्वमान है सर्व शक्तियों के अधिकारी, कि समय पर जो शक्ति को ऑर्डर करते हो वो शक्ति जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। बाबा ने उदाहरण आज समाने की शक्ति का दिया है। अभी समाना कई लोगों को समझ में नहीं आता है। वो समझते समाना माना चुप रहना। समाना माना चुप रहना नहीं है, हालांकि चुप रहना बहुत बड़ी शक्ति है। सहन करना और समाना, ये दोनों शक्तियां साथ में जाती है। ये दोनों शक्तियों की जरूरत सतयुग में नहीं है, ये भी आप समझ लो, ये इसी समय काम में आती है। तो समाना माना वो बात खत्म हो जानी चाहिए। कई लोग समाने के नाम पर दबाने की कोशिश करते हैं। दबाते हैं, दबाएगा तो उछाल खाएगा। आप किसी बॉल को पानी में दबाओगे तो वो उसी फोर्स से बाहर आएगा। तो दबाना नहीं है, समाना माना खत्म। जैसे सागर चीजों को अपने पेट के अंदर समा लेता है, वो कहाँ गई पता भी नहीं चलेगा। तो बड़ा दिल समा लेना है। बाबा ने कहा समाने की शक्ति आपने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करते ही हाजिर हो जाती है। समय बीतने के बाद नहीं आनी चाहिए।
कहते हैं हो गया, या ऐसा नहीं हो। सर्व शक्तियों के अधिकारी, ये टाइटल आज याद रखे कि हम सर्व शक्तियों के अधिकारी है। तो सदा और सहज होना चाहिए, नेचुरल नेचर होना चाहिए। तो ये सर्व शक्तियों को, केवल अष्ट शक्तियां नहीं, हालांकि अष्ट शक्तियां सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी शक्तियों की बात यहाँ हो रही है। एग्जाम्पल समाने की शक्ति का दिया, बाकी भी शक्तियों के ऊपर चिंतन करेंगे। पर ये किसका होगा, तो बाबा ने उसका कंडीशन बताया है कि जैसे भगवान हाजिर हजूर कहता है, हाजिर हजूर, हजूर हाजिर। तो बाबा ने कहा जब हर आज्ञा में बाबा का बच्चा जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर करेगा, उसके सामने सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। माना ऑर्डर मानेगी उसको उसी समय। अगर कभी कभी हाजिर होती है, कभी नहीं होती है, इसका मतलब हम हर समय बाबा की आज्ञा या श्रीमत पर जी हजूर नहीं करते हैं। बहुत सरल युक्ति है। आज्ञाकारी बनो और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनो। इन वन लाइन, एक लाइन में अगर आप मुझे पूछो, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी है। तो पहले तो बाबा की आज्ञा बुद्धि में स्पष्ट चाहिए, श्रीमत। हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दी है, अमृत वेला से रात तक, इवन सोने के भी श्रीमत है। कई लोग मुझे पूछते हैं हमको विकारी स्वप्न क्यों आते हैं। मैं कहता हूँ रात को आप बाबा की गोदी में चाट देकर सोते हो क्या? अगर रात को वीडियो देखते हुए सोएंगे या दुनियावी चिंतन करते हुए सोएंगे तो फिर स्वप्न ऐसे ही आएंगे। स्वप्न का आधार साकार जीवन है, बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो ये हजूर हाजिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने से पूछना है क्या मैं आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार हूँ? ये तीन कदम ब्रह्मा बाबा के, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई, आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार। देखो ये आर्मी वालों की मैं हमेशा महिमा करता हूँ, क्योंकि आर्मी वालों में मैंने ओबीडियंस देखा है, आज्ञाकारी। अभी कमांडर उसको बोलता है कि ये काम आपको करना है, अभी उसको नहीं भी आ रहा है तो उस समय उसको एक ही बोलना है, यस सर, और कुछ कोई भी शब्द आएगा नहीं। बाहर आके वो सोचेगा कैसे करना है, लेकिन उधर उसको यस सर ही करना है। मैंने ये पूछा एक कमांडर को कि यहाँ पे सर हर व्यक्ति यस सर क्यों कहता है? तब उन्होंने कहा अगर वो यस सर नहीं करेगा तो वो युद्ध में मारा जाएगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में उसको बॉस का ऑर्डर फॉलो करना होता है। अगर उसने नहीं किया तो सामने से गोली आएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी। ये तो हद वाले देखो वो आज्ञाकारी बनते तो कितनी दुआएं लेते। अगर हम भगवान की आज्ञा पर चले, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, विश्व के मालिक बन सकते हैं। केवल आज्ञा को फॉलो करना है, एक ही पुरुषार्थ, अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो आज्ञा दी उसको फॉलो करना है। ये अभ्यास हमने बहुत समय तक किया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको कोई स्टेप उठाना है, कुछ सोचना है, अगर डाउट आता है बाबा अगर इस जगह पे होता तो क्या करता, बस बाबा को अच्छा लगेगा क्या, मैं अभी जो कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्या वो बाबा को अच्छा लगेगा? अगर लगेगा तो करना है, नहीं लगेगा तो नहीं करना है, खत्म बात। डिसीजन इज वेरी क्लियर। तीसरी बात, बाबा ने कहा कि भगवान बच्चों को नंबर वन बनाना चाहता है। हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट नंबर वन बने, फिर भी नंबर वार बन जाते। कारण क्या है? कारण बाबा ने कहा, ये भी दो शब्द यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध हुए, स्वस्थिति और परिस्थिति। स्वस्थिति और परिस्थिति। जब स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार करती है, और स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। तो अपने से बात करना है, कौन शक्तिशाली है?
परिस्थिति शक्तिशाली है या मैं शक्तिशाली हूँ? अभी देखो मैनेजमेंट में भी मुझे पता नहीं है, बाबा की मुरली बहुत पुरानी, माना बहुत बार ये स्वस्थिति की पॉइंट आई है। मैनेजमेंट का एक बहुत फेमस बुक है जो मैनेजमेंट वाले जानते हैं, उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो 7 हैबिट्स के जो गुरु है उन्होंने का उसमें 2 सर्कल बताए, एक सर्कल ऑफ कंसर्न और एक सर्कल ऑफ कंट्रोल, माना 2 चक्र बताए हैं। तो जब आपका चिंता का चक्र और कंट्रोल का चक्र, अगर चिंता के चक्रों को कम करना है तो कंट्रोल का चक्र को बढ़ा देना है। बात वही है, कहने का तरीका उसने ड्राइंग में बनाया है। स्टीवन कोए, ये इंटरनेशनल गुरु है कॉरपोरेट्स का, कंपनियों का। तो बाबा वही बात कितना सिंपल करके बता रहा है। अगर सदा स्वस्थिति विजयी चाहते हो तो शॉर्टकट है सदा स्वमान में रह के सम्मान देना। स्वमान और सम्मान का बैलेंस बहुत बड़ी बात है। मेरे को समय कम पड़ रहा है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय सता बन जाता है। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना, विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी आत्मा है ऐसा अनुभव होगा। सम्मान देने वाला विधाता आत्मा दिखाई देते। देखो कितना बड़ा टाइटल है, विधाता माना भगवान, सम्मान देने वाला विधाता है। जैसे बाबा हर बच्चे को सम्मान देता है। बाबा ने देखो क्या कहा, मेरे पास कैसा भी बच्चा आया, कमजोर, संस्कार के वश, पापों के बोझ लेके आए, कड़े संस्कार, बाबा ने किस नजर से देखा, मेरा सिकिल्दा बच्चा, लाडला बच्चा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा, उसको एक्सेप्ट किया। हमको भी बाप समान बनना है तो यही टेक्निक यूज करनी है। देखो बाबा को देखेंगे तो सब सरल है, देहदारी को देखेंगे तो आप हलचल में आ सकते हो। इसलिए सी फादर एंड फॉलो फादर। मैं कौन होता हूँ किसका अवगुण देखने वाला? जब बाबा ने उसको स्वीकार किया है तो मुझे स्वीकार करना कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक की ड्रामा में जरूरत है और भगवान ने उसको स्वीकार किया है तो मुझे भी स्वीकार करना है। तो सबके ऊपर उपकार करने वाले परोपकारी बने। ये बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई है। पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, ये 3 पर काट के एक पर, वो है परोपकार। और दूसरों को उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करने जैसा है। सब मेहनत से छूट जाएंगे। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई, सभी मेहनत से मुक्त। दूसरों के ऊपर उपकार करना बहुत बड़ा इसका स्पष्टीकरण है। बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ कि जो दूसरों के साथ आप करेंगे आपके साथ भी वही होगा। ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती है। बाबा ने बड़े प्रोग्राम में 108 या 16,108 की माला निकालने को कहा है और सेकंड में फरिश्ता सो देवता ये ड्रिल करने को कहा है। और सेंटर रुका नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा सेंटर पर रौनक सदा लगी हुई होनी चाहिए। अलबेलेपन की नींद को त्याग करने को कहा है। पर ये नींद क्यों आती है? जब विनाश को भूल जाते हैं। पुकार सुनो, भक्तों की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज अगर सुनेंगे तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएंगे। हमने ये गुलजार दादी में देखा, खुद की बीमारी है फिर भी विश्व की आत्माओं को सकाश दे रही है कंटिन्यूअसली। तो ये सदा जागती ज्योत आत्माएं जो होते हैं वो अलबेलेपन की नींद को तलाक देते हैं और उनके द्वारा ही साक्षात्कार होता है। जो बाबा के बच्चे कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, वो पूछे मैं कितना सहयोगी हूँ। तन मन धन, मन वाणी कर्म से जितना बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनेंगे तो सहज योगी सहज बन जाएंगे। तो सहज योग का आधार या पहली स्टेप है सहयोग। सहयोगी योग की पहली स्टेप है। तो जो लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, वो सहयोगी बने। और बाबा ने आज यही कहा कि दूसरों को सहयोगी बनाओ। जितना बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनेंगे मन वचन कर्म से, उतना बाबा की तरफ खींचते हुए आएंगे। बाबा को ये सत्यता बहुत अच्छी लगती है।
जितना सच्चा दिल होगा उतना साहब राजी हो जाएगा, दिल तख्त नशीन होंगी और उनका हर संकल्प वचन सत्य हो जाएगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, स्नेह के सागर में समाये हुए रहो, स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी बनो, स्वमान में रह के सम्मान देने वाले सम्मान दाता बनना है, सर्व के ऊपर उपकार करना है, सबसे दुआएं लेनी है, रौनक होनी चाहिए, बड़ी सेवा में 108 16,108 की माला निकालना है, अलबेलेपन का त्याग करना है, तभी साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तन मन धन मन वाणी कर्म से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनेंगे तो सहयोगी बन जाएंगे, और हर संकल्प बोल कर्म में सच्चाई सफाई का प्रयोग करेंगे तो हर संकल्प और बोल सत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।